हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार। छठ पर हठ युद्ध, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बिहार के महापर्व छठ को लेकर हठ युद्ध शुरू हो चुका है। दिल्ली से लेकर झारखंड तक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन के पीछे है राज्य सरकारों का फैसला। दरअसल दिल्ली और झारखंड की सरकारों ने सार्वजनिक जगह पर छठ पूजा करने पर पाबंदी लगा दी है। प्रदर्शन कर रहे लोग इस फैसले को आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो जगह अलग अलग जरूर हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर रांची तक इन तस्वीरों की कहानी बिल्कुल एक है। छठ पूजा पर जिस तरीके से रोक लगाई गई है राज्य सरकारों के द्वारा, चाहे झारखंड सरकार हो और चाहे दिल्ली सरकार हो, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। दो राज्यों में छठ पर शुरू हुए इस घमासान में पहले आपको देश की राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां केजरीवाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ बीजेपी ने झंडा बुलंद कर दिया है। आज मुख्यमंत्री निवास के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों से बदला ले रही है। प्रदर्शन की तस्वीरें दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके की हैं। आज सुबह बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सीएम के घर के बाहर जमा हुए और प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली की सरकार ने कोरोना का नाम लेकर इस बार सार्वजनिक जगहों पर छठ करने की इजाजत नहीं दी है। सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि हम सार्वजनिक स्थान पर छठ नहीं होने देंगे, लेकिन सरकार बनाए कि जब बताए कि आप जब साप्ताहिक बाजार खोल सकते हैं, दारू के ठेके खोल सकते हैं, मॉल खोल सकते हैं, डीटीसी बसों को फुल स्ट्रेंथ पर कर सकते हैं, तो छठ को नहीं हो सकता है। दिल्ली में पूर्वांचल यानी पूर्वी यूपी और बिहार के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। हर साल दिल्ली में यमुना किनारे घाटों पर 10 नवंबर को दिल्ली सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर सार्वजनिक जगहों पर पूजा करने से रोक दिया। सरकार का कहना है कि लोग या तो घर पर छठ मनाएं या फिर निजी स्थलों का इस्तेमाल करें। न्योता बिलाई मौसी आ गईली बाटे, कार्तिक महीना आई चला जा घाटे, चला जा घाटे। छठी मैया सबके बुलावाली, अपने असनिया लगवाली। बीजेपी और कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने छठ को लेकर कोई प्लानिंग नहीं की थी और त्योहार से ठीक पहले पूजा पर पाबंदी लगाकर आस्था पर प्रहार किया है। छठ महा पूजा 20 और 21 नवंबर को है। छठ व्रत के दौरान व्रत करने वाली नदी, तालाब, पोखर में खड़े होकर सूर्य देव दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार पूर्वांचल के लोगों से बदला ले रही है। जिस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साप्ताहिक बाजार खुल सकते हैं, लोगों के नमाज अदा हो सकते हैं, मंदिर खुल सकते हैं,
उसी तरह से छठ भी तो हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग से ना। छठ को बैन करना है तो ये सब अपनी असफलताएं छुपाने का कोशिश है। तो मेरा बीजेपी के लोगों से कहना है कि में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, आप यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बजाय केंद्र सरकार से गाइडलाइन बनवा दीजिए, वहाँ से आदेश ले आइए। मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि मैं अपनी सरकार से बात करके अगर आज आप ले आएंगे 24 घंटे के अंदर हम पूजा की तैयारी करके पूजा कराएंगे। छठ के बहाने बीजेपी को दिल्ली सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। बीजेपी इस बहाने खुद को पूर्वांचलियों का हितैषी साबित करने में जुटी है। दिल्ली में भी काफी बड़े स्तर पर इस पर्व को मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के मद्देनजर ये फैसला सरकार ने लिया कि सार्वजनिक स्थानों पर पूजा का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जुटते हैं और उसमें जब घाटों पे लोग उतरते हैं तो संक्रमण फैलने का खतरा भी होता है। लेकिन इसको लेकर बीजेपी की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। बीजेपी का ये कहना है कि अगर सरकार चाहती तो इंतजाम पूरे कर सकती थी और छठ का पर्व आयोजित किया जा सकता था। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर छठ का पर्व हर साल की तरह मनाया जाएगा तो संक्रमण फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसको लेकर अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत अपने चरम पर है। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छठ पर चल रहे हठ युद्ध के बीच आपको एक आंकड़ा जरूर देखना चाहिए। दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों की आबादी करीब 30% है। 70 में से 29 विधानसभा सीटों पर पूर्वांचली वोटर्स का खासा प्रभाव है। पूर्वांचली प्रभाव वाले 29 में से 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और पिछले साल दिल्ली में छठ के लिए 1108 घाट बनाए गए थे। 4 दिनों तक चलने वाला छठ पर्व कल से शुरू होना है। शुक्रवार की शाम को अर्घ्य दिया जाएगा। सरकार के आदेश की वजह से घाटों को लेकर लोगों में ऊहापोह है। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर अंजलि सिंह आज जब बुराड़ी के इलाके में पहुंची तो पूर्वांचल के लोग सरकार से तो नाराज दिखाई दिए ही, लेकिन 2 गज की दूरी के साथ छठ मनाने की बात भी कही। इस बार स्थिति असमंजस की है और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो छठ पर्व की तैयारियों को लेकर एक और जहां राजनीति गरमाई हुई है, वहीं तमाम वो लोग जिनकी इस पर्व से आस्था जुड़ी हुई है, पूरे देश में ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार राजधानी की बात करें तो स्थिति असमंजस की है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या तैयारियां करें। दरअसल छठ पर्व के बारे में पहले आपको बताएं तो ये जो आप घाट देख रहे हैं दिल्ली का बुराड़ी इलाका है और इस तरह के छोटे छोटे घाट बनाकर लोग अपने स्थानीय स्तर पर छठ पर्व का जो आयोजन है, छठ की पूजा है, उसको करते हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जो व्रती महिलाएं होती हैं वो इस पूजा को करती हैं और ये पूरी आस्था से जुड़ा हुआ जो पर्व है उसको लेकर इस बार स्थिति क्या है उन तमाम लोगों से जानते हैं जो इस पर्व को हर साल पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते थे, लेकिन इस बार क्या करने वाले हैं उनको भी ठीक से पता नहीं। ये छठ घाट की तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि दरअसल यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, समता विहार इलाका है बुराड़ी का और करीब 80% आबादी यहाँ की पूर्वांचल के रहने वाले लोगों की है। तो काफी व्यापक स्तर पर यह त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर साफ सफाई का काम जो है वो स्थानीय स्तर पर शुरू किया गया है, लेकिन उसके आगे की तैयारियां, क्या इजाजत मिलेगी प्रशासन से और नहीं मिलती है तो पर्व किस तरह से मनाएंगे, यहाँ पर लोग हैं उनसे बात करते हैं। बसंत जी, इस बार आप लोगों की क्या तैयारी है? इस बार क्या कैसे छठ मनाने की सोच रहे हैं और क्या अभी साफ सफाई आप लोगों ने शुरू की है घाट की? देखिए, अभी तक तो असमंजस की स्थिति है। हम लोग यहाँ कई वर्षों से अपने स्थानीय स्तर पे ही अपने लोगों के सहयोग से ये छठ घाट बनवाया गया और करते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि इस बारी सरकार के तरफ से सार्वजनिक स्थान पे करने के लिए मनाही है, इसलिए हम लोगों ने साफ सफाई अपने स्तर पे करवा दिया है। लेकिन अभी इंतज़ार हो रहा है कि सरकार क्या कहती है, प्रशासन क्या कहती है। बाकी लोग जो हैं हमारे यहाँ के, वो टोटल सारे लोग यही चाहते हैं कि सरकार इजाज़त दे ताकि हम लोग अपना हर्षोल्लास से हम अपना त्यौहार मना सकें और अपना जो विधि विधान से जैसे होता है, क्योंकि ये जो त्यौहार है ना, ये नदी में, तालाब में, खुले स्थान पे करने का चीज़ है और ये सदियों से होता आया है।
लेकिन अब विशेष परिस्थिति है, कोरोना काल है, तो सरकार भी विवश है, क्योंकि जिस हिसाब से जिस रफ्तार से दिल्ली में बढ़ता जा रहा है कोरोना, तो मजबूरी भी है सरकार की भी, हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी वेट एंड वॉच के सिचुएशन में हैं। इस बार जो स्थिति है, जो बन रही है स्थिति, उस स्थिति में साफ तो करा दिए हैं, लेकिन प्रशासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो प्रशासन हम लोगों को इजाज़त दे जो ये पर्व किया जा सके। चूँकि यहाँ की महिलाएं जो हैं सो घर में तो ये पर्व होने का है नहीं, फिर भी कुछ आदमी के माध्यम से जानकारी मिली है कि वो अपने छत पे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो भीड़ हम लोग खुद चाहेंगे कि भीड़ न हो, लेकिन प्रशासन इजाज़त दे ताकि इस पर्व को सुचारू रूप से हम लोग निर्वाह कर सकें। तो छठी मैया की जो पूजा है उसमें किसी तरह का व्यवधान ना आए, ये जरूर कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये शिव मंदिर के पास जो छठ घाट है, और अभी मंदिर में भी तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई मरम्मत का काम चल रहा है। घाट के आसपास की जो सफाई है वो यहाँ के लोग कर रहे हैं। और ये तमाम महिलाएं देखिए, ये यहाँ पर हमारे आने के बाद पहुंची हैं, और इनकी, क्योंकि ये पर्व जो है ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है, सबसे कठिन व्रत इसे कहा जाता है, और ये महिलाएं ही इस व्रत को रखती हैं। और इस बार किस तरह की स्थिति, आप लोग सालों से इसी घाट पर ये छठ से, इसी घाट से हम लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इस बार भी इसी घाट पे हो। और घर पे तो किसी को व्यवस्था है छत पे करने की, किसी को नहीं है, तो मजबूरी भी है। इस कारण से हम लोग बसंत सिंह को कहे हैं कि जो यहीं पे आप करवाइए, और परमिशन भी सरकार से लेने की आज्ञा मांगिए। अच्छा, सबके घरों में इतनी जगह भी नहीं होगी, कोई किराए के घर में रहता है, किसी के यहाँ इतनी जगह नहीं है कि वो, हाँ है, कोई के किराए के है, कोई के अपने है, लेकिन तो सबका छत नहीं है ना, फिर हम लोग जाए कहाँ करने। हर बार तो अब तक खूब तैयारियां शुरू हो जाती थी, इस बार अभी क्या रुके हुए हैं? सोच रहे हैं कि क्या इस बार यहाँ पे होगा या नहीं होगा, यही सोच रही हूँ। हम लोग के घर पे करने का व्यवस्था नहीं है। क्या दिक्कत है घर पे? अब घर पे किराए के मकान में रहती हूँ, वहाँ नहीं हो पाएगा। आप लोग इकट्ठा होकर क्या छठी मैया के लिए एक गीत हमको सुना सकती हैं? अगर आप लोग चाहें तो एक गीत छठी मैया के लिए गा के सुना दें। आप सब लोगों को ही आता होगा। बस के बहंगिया बहंगी लचकते जा, बहंगी लचकते जा, उड़े तनालू चढ़िया छठा करबो जरूर, छठे करब जरूर, सांझ के बेरिया रग देव, भोरे मांगब जरूर, भोरे मांगब जरूर, सात पुत्र एक धियावा, धियावा मांगब जरूर, धियावा मांगब जरूर। क्या प्रार्थना कर रही हैं आप लोग छठी मैया से इस गीत? प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग का इजाजत दे कि हम लोग छठ करें और अच्छे से मनाएं हम लोग छठ। हम लोग का छत पर जगह नहीं है, नहीं करने देंगे तो ईंट घेर के सड़क पे करेंगे। 2 गज का दूरी बहुत है जरूरी, मास्क लगा के करेंगे छठ। छठ घाटों पर इस बार पूजा हो पाएगी देश की राजधानी में या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। एक ओर जहां राजनीति इस पर गरमा रही है, तो वहीं दूसरी ओर वो लाखों लोग जिनकी आस्था इस महापर्व से जुड़ी हुई है, उनकी आशाएं अभी भी बुलंद हैं कि उनको पारंपरिक तरीके से तमाम नियम कानूनों के साथ अपना पर्व मनाने की इजाजत दे दी जाएगी। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में छठ पर रोक की इनसाइड स्टोरी क्या है, अब इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। असल में दिल्ली में कोरोना के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ने लगे हैं। आशंका है कि छठ के मौके पर भीड़ एक जगह एक साथ जुटी तो हालात बिगड़ सकते हैं, और इसीलिए मिनी लॉकडाउन तक की बात कहने लगे हैं अरविंद केजरीवाल।
दिवाली के लिए दिल्ली के बाजारों में ऐसी भीड़ उमड़ी कि ऐसा लगा मानो कोरोना पैरों तले दबकर मर गया। ये वो दौर था जब दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा कोरोना के केस दिल्ली में आ रहे थे, लेकिन ना लोगों में डर था और ना मास्क लगाने की आदत। दिल्ली पर कोविड कैपिटल बनने का डर लगातार मंडरा रहा है। कोविड के साथ साथ प्रदूषण की दुगनी मार भी दिल्ली वासियों को सता रही है। ऐसे में जहां दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं दिल्ली वालों के रवैये में ऐसा नजर ही नहीं आ रहा कि कोरोना के जो केसेस हैं वो दिल्ली में बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भारी संख्या में खरीदार जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की साफ तौर से धज्जियां उड़ती हुई आपको तस्वीरों में यहाँ पर नजर आएंगी। अब दिल्ली सरकार कह रही है ऐसे बाजार बंद ना किए तो मुश्किल होगी, इसीलिए दिल्ली में स्थानीय लॉकडाउन लगाने की वकालत खुद सीएम केजरीवाल कर रहे हैं। कुछ बाजारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। केजरीवाल की मांग को लेकर जब एबीपी न्यूज ने एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की राय पूछी तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया। तो फिर ऐसे एरियाज में जहाँ पे सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकती हैं, कुछ सख्ती तो करनी जरूरी है और हो सकता है कि इन एरियाज में कुछ हद तक कंटेन जो जहाँ पे केसेस हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं वहाँ पे कुछ हद तक लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन बनाने पड़ेंगे। देखिए, लोकल लेवल पे लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, या तो जो सुपर स्प्रेडर्स हैं उनको हम आइसोलेट करें, उनको डिटेक्ट करके आइसोलेट अगर कर पाएं तो वो करके देखें, या उस जगह पे अगर बहुत ज़्यादा लोगों को अगर ट्रांसमिशन हुआ है तो वहाँ उनको लॉकडाउन के अंदर रखें, तो ये ट्रांसमिशन होने की जो आशंका बढ़ती है उसको हम कम करने में कामयाब हो पाएं। हालांकि मिनी लॉकडाउन की आहट के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया। छोटे व्यापारियों के संगठन कैट ने गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि पहले दिल्ली के लाखों व्यापारियों से इस बारे में राय ली जाए। दिल्ली में कोरोना के केस 5 लाख को छूने वाले हैं। 11 नवंबर को केस का रिकॉर्ड टूटा था तो 12 नवंबर को सबसे ज्यादा 104 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आई। रविवार को अमित शाह ने एक बैठक बुलाई और दिल्ली में टेस्टिंग दुगनी करने का फैसला लिया है और हॉट स्पॉट वाले इलाके में मोबाइल टेस्टिंग वैन लगाने के लिए कहा गया है। फिलहाल स्थिति यह है कि दिल्ली सरकार कोरोना पीक गुजर जाने की बात कह रही है, साथ ही साथ मिनी लॉकडाउन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। एक तरफ घाटों पर छठ की तैयारी चल रही थी और फिर सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की मनाही वाला झारखंड सरकार का फैसला आ गया। अब बीजेपी पानी में खड़े होकर इस फैसले का विरोध कर रही है। पानी में खड़े होकर ये लोग झारखंड सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें रांची की हैं, जहां राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी के सांसद और विधायकों ने तालाब में खड़े होकर झारखंड सरकार के फैसले का विरोध किया। वर्तमान जो सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में है, महागठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी है और राजद भी है, ये सरकार हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगाती है, दूसरे संप्रदाय के पर्वों पर रोक नहीं लगाती है। झारखंड की सरकार ने जो इस पे रोक लगाई कि जलाशयों में अर्घ नहीं दो, आप घर में रख योग करो, अर्घ दो, इसीलिए इस अलोकप्रिय निर्णय के विरोध में हम सब जनप्रतिनिधि, मेरी जिम्मेदारी है, हम सबका कर्तव्य है और उसी जिम्मेदारी को पालन करते हुए इस गंदे पानी में उतरकर जलाशय हठ योग कर रहे हैं। रांची समेत पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने से रोक लगा दी है। यहाँ जानने वाली बात यह है कि छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जो सामाजिक रूप से मिलजुल कर सार्वजनिक जगहों पर ही मनाया जाता है, लेकिन कोरोना का नाम लेकर झारखंड की सरकार ने रोक लगाई। बाकायदा गाड़ी से इसका प्रचार भी किया जा रहा है।
कोविड-19 महामारी को देखते हुए नकली तालाब एवं अन्य किसी जलाशय में छठ पर्व मनाना प्रतिबंधित किया गया है। छठ पूजा पर रोक ऐसे वक्त में लगाई गई है जब घाटों पर तैयारियां चल रही थी। दुमका से आई इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि घाटों पर रंग रोशन का काम चल रहा है। जमशेदपुर में छठ पूजा समिति के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे का कहना है कि छठ पूजा तो हर हाल में की जाएगी, चाहे इसके लिए टकराना ही क्यों ना हो। पब्लिक का कहना है कि सरकार को अगर गोली चलवाना है चलवा दे। चलवा तो दिया मुंगेर में, मरवा तो दिया दुर्गा पूजा के विसर्जन में, तो यहाँ भी अगर सरकार वैसा ही चाहती है कि लोगों को मार देना है, मरवा देना है तो मरवा दे। लेकिन हम पूजा करने जाएंगे जरूर और पूजा करेंगे जरूर। अगर जान रहेगी तो पूजा जरूर होगा और इसके लिए सरकार को बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इन सब विरोधों के बीच राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री पन्ना गुप्ता उम्मीद जता रहे हैं कि कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कल जाकर इस विषय में पुनर्विचार करने के लिए निवेदन करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसमें थोड़ी यदि संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करके या और कुछ नियम लगा के थोड़ा बहुत इसको ये करके, यदि पर्व त्योहार का वक्त है तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर जो है विचार विमर्श करूंगा। कल से 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व की शुरुआत होगी। 20 नवंबर की शाम को अर्घ्य दिया जाएगा।